हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्बो मोटिव इंडिया पे। मैं हूं वकार अहमद और आज हम रिव्यू कर रहे हैं महिंद्रा थार रॉक्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों इसके की से। पीछे में यहाँ पे महिंद्रा का जो न्यू लोगो है विंग्स, उसकी बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। इस साइड में आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग की बटन मिल जाती है। हमारे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है MX-5 वेरिएंट अवेलेबल है। इंजन की अगर हम लोग बात करें तो 2.2 लीटर डीजल एमहॉक इंजन के साथ ये आती है, जो कि प्रोड्यूस करती है 150 ब्रेक हॉर्स पावर, 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऐसा कुछ यहाँ पे इंजन बे होने वाला है। डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट में यहाँ पे 6 स्लाइड में यहाँ पे फ्रंट ग्रिल दिए गए हैं। हेडलाइट की अगर हम लोग बात करें तो LED हेडलाइट दी गई है, जो कि सारे वेरिएंट्स में LED हेडलाइट दिए गए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर लाइट की प्लेसमेंट की गई है, जो कि वो भी LED में रहने वाली है। नीचे की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो फॉग लैंप की यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है, जो कि वो भी LED रहने वाली है। फ्रंट में यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिए गए हुए हैं 2, एक यहाँ पे है और एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे है। इवन टायर की अगर हम लोग बात करें तो 255/65 R18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हुए हैं। जो टॉप मॉडल है उसमें 255/60 R19 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हुए हैं, और जो बेस मॉडल है उसमें रिम आते हैं 18 इंचेस के साथ। यहाँ की अगर हम लोग बात करें साइड में तो यहाँ पे भी इंडिकेटर लाइट की प्लेसमेंट की गई है। यहाँ पे थार रॉक्स की बैजिंग की गई है। साइड में यहाँ पे डोर हिंज दिए गए हुए हैं, जो कि थोड़े ऑड लग रहे हैं। ORVM की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे प्लास्टिक ORVM दिया गया हुआ है। जो टॉप मॉडल है उसमें ऑटो फोल्ड ORVM है। इस वेरिएंट में ऑटो फोल्ड ORVM नहीं है। साइड डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही लंबी की गई है। थर्ड डोर थार से अप्रोक्स कुछ नहीं तो 400 mm की जो व्हील बेस थी उसको बढ़ाई गई है थार रॉक्स में। अगर आप लोगों को दिख पा रहा होगा तो यहाँ पे एक कैमल है, और ये यहाँ पे ऐसे एक जो ये है थार रॉक्स यहाँ पे क्लाइंब कर रही है। लाइट की यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है, जो कि रेक्टेंगल बॉक्सी में होने वाली है। LED टेल लैंप यहाँ पे दिए गए हुए हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट की गई है। नीचे में यहाँ पे रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट की गई हुई है। रियर में यहाँ पे कंटिन्यू स्पेयर व्हील को रखा गया है। सेंटर में यहाँ पे इसके कवर पे थार रॉक्स की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे रियर कैमरा का यहाँ पे प्लेसमेंट किया गया है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। बूट स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो 447 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस रहने वाला है। ये कुछ ऐसे ओपन होता है। अच्छी खासी एक स्पेस मिल जाती है आप लोगों को बूट स्पेस में। 60:40 स्प्लिट सीट्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। रियर डिफॉगर यहाँ पे दिया गया है, रियर वाइपर। फ्यूल टैंक की अगर हम लोग बात करें तो 57 लीटर का फ्यूल टैंक रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। हाइट की अगर हम लोग बात करें तो 1923 mm की हाइट है विथ 1870 mm, और लेंथ जो है 4428 mm की रहने वाली है थार रॉक्स में। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या इसमें फीचर्स आते हैं, क्या क्या यहाँ पे फीचर दिए गए हैं महिंद्रा थार रॉक्स में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डोर से, ड्राइवर साइड डोर से। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक बार एक थार की बैजिंग की गई हुई है, जो कि प्लास्टिक रहने वाला है। कलर ऐसा चूज़ किया गया कि देख के मेटल लग रहा होगा, बट ये प्लास्टिक में है। डोर हैंडल जो है वो क्रोम फिनिश में रहने वाले हैं। विंडो की तरफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। सेम यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हुए हैं। ORVM के एंगल को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे की साइड अगर हम लोग बात करें डोर में तो यहाँ पे 1 लीटर बोतल स्टोरेज का स्पेस दिया गया है, और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्टोरेज दिया गया हुआ है। अंदर चलने से पहले कुछ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे सीट के मैनुअली कंट्रोल दिए गए हुए हैं। एक चीज़ और जो हम लोग बात कर रहे थे कि लाइट क्रीम कलर की यहाँ पे इंटीरियर का टच दिया गया है। लेदरेट सीट्स भी दिए गए हैं, तो वो एक क्रीम कलर की वो एक प्रॉब्लम है। देखिए आपको हम दिखाते हैं कि अभी ये जो कार है ये यार्ड में खड़ी है। हम जो एक वीडियो बना रहे हैं ये यार्ड में खड़ी हुई है। अभी तक ये ना शोरूम में गई है ना कहीं गई है,
ना ही इसके टेस्ट ड्राइव हुए हैं बहुत ज़्यादा। बट ये देखिए आप, ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये देखिए हल्का ब्लैकिश पड़ चुका है, ये गंदा, ये एक प्रॉब्लम है इस कलर के साथ। बट लाइट कलर में, क्रीम कलर में यहाँ पे बनाया गया है, तो ये है कि जो इंटीरियर है वो एयरी फील होता है। बाहर से जब आप देखेंगे, ख़ास करके रात में, जब नाइट में जब थार रॉक्स चल रही होगी रोड पे, तो जो लाइटिंग और जो अंदर का जो एक एम्बियंस बनता है, तो वो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में बाहर में। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि खुद में ही एक मस्कुलर फील कराता है। अगर आप इसको ऐसे ग्रैब करके जब आप अंदर चढ़ोगे, आपको लगेगा कि आप कहीं बैठे हो। तो इंटीरियर में शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग में क्या कंट्रोल्स आ जाते हैं, एग्जैक्ट XUV 700 की यहाँ पे स्टीयरिंग को यहाँ पे कॉपी किया गया है। स्टीयरिंग में यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाते हैं। राइट साइड में यहाँ पे क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे महिंद्रा की क्रोम में बैजिंग की गई है। लेफ़्ट साइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मीडिया से कंट्रोल के यहाँ पे बटन्स दिए गए हुए हैं। इधर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हुए हैं, ऑटो हेडलाइट है। इस साइड की अगर हम लोग बात करें तो वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हुए हैं। ऑटो रेन सेंस वाइपर इस कार में दिए गया हुआ है। एसी वेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सेम जो 3 डोर में जो एसी वेंट्स के जो डिज़ाइन थे और जो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर जो था, वही चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम लोग बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी डिटेल्स मिल जाते हैं। जो टॉप मॉडल है उसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। जो हमारे पास ये वाला वेरिएंट है, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता है। सेंटर में MID आती है। फ्यूल से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे आपको टायर डायरेक्शन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि किस एंगल में आपकी टायर है। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए, आपको जैसे कि दिखा रहा है 10 डिग्री राइट में टायर हमारा घुमा हुआ है। तो वो सारे यहाँ पे आपको कंट्रोल्स यहाँ वो सब यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो 10.25 इंचेस के यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम को यहाँ पे रखा गया है, जो कि वर्किंग में बहुत ही स्मूथ है, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा कर रहा है। हारमन कार्डन के इसमें स्पीकर यूज़ किए गए हुए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करती है। सेंटर कंसोल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। उसके नीचे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हुए हैं। फ़ैन की स्पीड के यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हुए हैं। यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड कंट्रोल दिया गया हुआ है। नीचे की बात करें तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है 3 डोर थार से। ये जो बटन की जो यहाँ पे प्लेसमेंट किए गए हैं ऐसे, ये बहुत ही कूल लगते हैं। ये जो है हमारा ड्राइव मोड हो गया। ड्राइव मोड देखिए, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ड्राइव मोड में आपको ऑप्शन मिलते हैं, जूम, जिप, स्नो, मड, सैंड। ये 5 ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोगों को बताते हैं, 22 वेरिएंट्स थार रॉक्स में आती है। ओवरऑल 22 वेरिएंट्स। इंजन ऑप्शंस 2 ही हैं, 2.2 लीटर डीजल, 2.2 लीटर पेट्रोल, बस। फीचर्स सारे वेरिएंट्स में अलग अलग हो सकते हैं, बट इंजन जो है वो 2 ही है। और जो पेट्रोल इंजन है वो वाकई में बहुत ही स्मूथ रहने वाला है, बट जो उसका जो माइलेज है वो बहुत ही कम है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि पेट्रोल इंजन में आप लोगों को 4x4 ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ओनली डीजल में 4x4 का ऑप्शन मिलने वाला है। पेट्रोल के किसी भी वेरिएंट में, चाहे आप पेट्रोल का ऑटोमेटिक लो, चाहे पेट्रोल का आप टॉप मॉडल ले लो, 4x4 ऑप्शन पेट्रोल में नहीं है, ओनली डीजल में है। जब आप टॉप मॉडल लेने जाएंगे तो यहाँ पे जो एक बटन आपको मिलेगा, उस बटन का नाम जो है वो है ट्रेल टर्न असिस्ट। ट्रेल टर्न असिस्ट बेसिकली वो करता क्या है, आपके इनर व्हील को लॉक कर देता है। जब आप सॉफ्ट सरफेस पे रहेंगे या जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे, तब उस बटन को यूज़ किया जाता है, तब उस फीचर को यूज़ किया जाता है। उससे आपके इनर व्हील को वो लॉक कर देती है, तो आपको जो
टर्निंग रेडियस होगा वो कम हो जाएगा, आपकी कार जो है काफ़ी कम एरिया में घूम जाएगी। तो वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है ऑफ रोडिंग के लिए। बाय द वे थार रॉक्स जो रहने वाली है ये प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं रहने वाली है, ड्यू टू इसके व्हील बेस लॉन्ग हो गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर प्रॉपर ऑफ रोडिंग की अगर हम लोग बात करें इस प्राइस ऑफ रेंज में, तो इससे फार बेटर ऑप्शन रहने वाला है स्कॉर्पियो एन। अदरवाइज 3 डोर थार अभी भी इससे बेस्ट इन रेंज है, वो ज़्यादा कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए। गियर की अगर हम लोग बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर के साथ ये कार आती है। साइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है अच्छा खासा। सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर की यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है। यहाँ पे हमारा मैनुअल हैंड ब्रेक का यहाँ पे प्लेसमेंट किया गया है। सेंटर आर्मरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम स्टोरेज है, ये वाला एडजस्टेबल नहीं है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बढ़िया फीचर है। सेंटर ORVM की अगर हम लोग बात करें तो ऑटो डिमिंग सेंटर ORVM रहने वाला है। यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे सनग्लास होल्डर के यहाँ पे प्लेसमेंट किए गए हुए हैं। ऊपर में यहाँ पे केबिन लैम्प का प्लेसमेंट किया गया है जो कि LED रहने वाला है। यहाँ पे सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हुए हैं। सनशेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बस पेपर होल्डर दिया गया है। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे लेवल 2 का ADAS मिलता है, इस वेरिएंट में नहीं दिया गया हुआ है। तो अब चलते हैं सेकेंड रो में, देखते हैं कि क्या उसमें स्पेस है। डोर ओपनर यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल की यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है अंदर जाने के लिए। स्पेस की अगर हम लोग बात करें, लेग रूम की अगर हम लोग बात करें तो डिसेंट सा लेग रूम है। थाई सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इनफ है, मेरे हाइट के अकॉर्डिंग तो इनफ है। हेडरूम की अगर हम लोग बात करें तो डिसेंट साइज़ का हेडरूम भी है। एक चीज़ मिस रह गया था, सनरूफ आप लोगों को नहीं दिखाया मैंने। यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हुए हैं, डिसेंट साइज़ का सनरूफ है यहाँ पे। ऊपर में यहाँ पे ट्विटर का प्लेसमेंट किया गया है बोथ साइड। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल एक दिया गया हुआ है वो पैसेंजर सीट के साइड। साथ में ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ग्लोव बॉक्स का, तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्टोरेज दिया गया है जैसा कि 3 डोर थार में था। साइड में यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट की गई हुई है। एक चीज़ यहाँ पे मिस रह गई, स्टार्ट स्टॉप बटन का प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे बेटर होता। कैसा लगा आपको हमारा वॉक अराउंड रिव्यू थार रॉक्स का? अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल टर्बो मोटिव इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट में बताएं, तो इसके बाद हम एक प्रॉपर रिव्यू थार रॉक्स का और एक वीडियो कंपैरिजन थार रॉक्स विद 3 डोर थार का भी वीडियो लेके आएंगे। वीडियो को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें।